नमस्कार दोस्तों, RKK मीडिया न्यूज़ चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। RKK मीडिया न्यूज़ चैनल पर लगातार खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन। नगरी के साथ भेदभाव नहीं चलेगा। नगरी के साथ भेदभाव छोटे गांव है, नगरी जो एक बहुत बड़ा टाउन है। हमारी स्टेट में दूसरे नंबर पर यह नगरी टाउन है, लेकिन इसको इग्नोर किया गया है। हम सब नगरी के जितने भी हमारे नगरी ब्लॉक के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सीधा लोगों को बुलाया गया है। हमारे सरपंच साहब भी, कुछ सरपंच साहिबान आए हैं, मेंबर साहिबान आए हैं, हमारे म्युनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन तरसेम सैनी जी, हमारे कुलभूषण जी जो सीनियर लीडर, पंकज डोगरा जी जो PCC के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर हमारे सरदार नीटू सिंह जी जो हमारे ब्लॉक के कठुआ के प्रेसिडेंट हैं। ये सभी इसलिए आए हैं कि नगरी के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए। और हम ये गवर्नर साहब को बता देना चाहते हैं कि आज तो हमारा ये छोटा सा ये प्रदर्शन है, सिर्फ आगाह करना है, गवर्नर साहब के कानों तक आवाज पहुंचानी है थ्रू मैडम तहसीलदार साहिबा की माध्यम से। और आज हम इनको मेमोरेंडम देना जा रहे हैं मैडम जी को अपनी डिमांड। और ये हमें कहना पड़ रहा है कि नगरी के साथ जो है भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर जो राजीव सिसोदिया जी हैं, उन्होंने हमारे साथ हमेशा ये भेदभाव किया है। सड़कों की हालत देखें और कोई चीज देखें, अभी भी वो उन्होंने ये जो किया है। छोटा सा जो गांव मडीन है, MLA जो हीरानगर है, उसने वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये जो प्रदर्शन और डिमांड ऑफ चार्ट मैडम तहसीलदार जी को देने के लिए आए हैं। ये साथियों, जिस ढंग से नगरी के साथ भेदभाव हो रहा है, ये आज ही नहीं, जब नगरी तहसील बनने जा रही थी तब भी हमारे साथ ऐसा भेदभाव हुआ था। हमारे टाउन को, जो डिस्ट्रिक्ट का ऐतिहासिक टाउन है, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना कस्बा है, इसको इस तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। ये तहसील हेडक्वार्टर बनने के टाइम पर भी ऐसा हुआ था, तब भी हम नगरी में जो ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और जहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार ने 40 कॉलेज दिए हैं और ये नगरी का भी उन्हीं में से नाम था, लेकिन जाने क्या बात हो गई, नगरी का नाम कट कर दिया गया और इस कॉलेज को बिलावर तहसील में दिया गया। और एक कॉलेज कठुआ में और भी दिया गया है, वो मडीन तहसील में दिया गया है। तो मैं मीडिया के माध्यम गवर्नर महोदय को अपील करना चाहता हूं कि नगरी में भी एक कॉलेज दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो क्या डिमांड है आपकी? सर, पहले तो मैं आपका और आपके जो पूरा मीडिया है, मैं सबका शुक्रिया करता हूं कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात जो है वो आप पूरी गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। बात यह है कि गवर्नर महोदय जो है हमारे स्टेट के, उन्होंने 40 कॉलेज जो पूरी स्टेट में अनाउंस किए हैं, तो नगरी को इग्नोर कर दिया उन्होंने। तो हमारी जो ब्लॉक कमेटी है कांग्रेस की, उनकी तरफ से, और कठुआ की कमेटी भी हमारे साथ आई कांग्रेस की ब्लॉक की, पंकज डोगरा जी आए हैं, नीटू जी आए हैं, हमारे अनिल जी आए हैं, हम सब ने मिलकर जो हमारे तहसीलदार मैडम जी हैं इधर, उनको एक मेमोरेंडम दिया है कि नगरी जो है, नगरी हमारा जो एक एग्रीकल्चर एरिया है, जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, तकरीबन गरीब लोग रहते हैं, और जहाँ के जो बच्चे जो कठुआ जाते हैं कॉलेज में, उनको आने जाने की परेशानी होती है। कई बार गरीब लोग हैं, किराया भी नहीं होता उनके पास, कई बार गाड़ी निकल जाती है, अपने उनके पास कोई कन्वेंस नहीं है। तो जब
40 कॉलेज दिए हैं गवर्नर साहब ने पूरी स्टेट को। तो हम कहते हैं नगरी इतना पुराना टाउन है, हमारी स्टेट में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी नगरी की है टाउन के हालात, कस्बे के हिसाब से। तो हमने ये अपील की है आज सब ने मिलकर, कांग्रेस की जो कठुआ की ब्लॉक कमेटी है और नगरी की, कि गवर्नर मोदी साहब को हम अपील करना चाहते हैं, जो तहसीलदार मैडम को हमने मेमोरेंडम दिया है कि नगरी को भी एक डिग्री कॉलेज दिया जाए। सीनियर आप कठुआ से आए हैं नगरी में, नगरी का हक दिलाने के लिए। तो देखा जाता है कि अक्सर कांग्रेस को आगे आना पड़ता है जब भी कोई नगरी के साथ भेदभाव होता है। जैसे तहसील नगरी को लेकर तहसील कस्बे को तहसील दिलवाई गई थी, उसी से उस तरह आप कॉलेज के लिए आगे आए हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जब भी कहीं कोई मसला बनता है, नगरी में बने या कहीं कठुआ में बने, कांग्रेस के लोगों की कोशिश होती है कि जो भी जेन्युइन मसला हो उसको हल किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये गवर्नर साहब ने ये जो 40 कॉलेज दिए हैं, मुझे लगता है इसके पीछे ये जो हमारा पीएमओ उसका मिनिस्टर है, ये उसी के कहने पर, उसकी चाबी से ये सारा काम हुआ है। क्योंकि नगरी को ये पिछले कई साल से इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बार एमएलए रहा, उसने भी पिछले 4-6 साल से यहाँ काम कोई किया नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश है, लेकिन नगरी के लोग इतने अवेयर हैं, वो जानते हैं सब कुछ, और आने वाले दिनों में इसका वो उनको मज़ा भी सिखाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर गवर्नर साहब ने रामकोट जैसी जगह तहसील में, छोटी तहसील है, वहाँ कॉलेज दिया, या मडीन या बॉर्डर की तहसील है वहाँ कॉलेज दिया, नगरी भी एक बॉर्डर की तहसील है और इसके साथ पंजाब भी लगता है, और मेरे ख्याल में कोई 60,000 के करीब वहाँ आबादी है। मुझे लगता नहीं कि इसको छोड़कर और इस नगरी को इग्नोर करके कोई इससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा इस सरकार का। इससे बुरा ही नतीजा निकलने वाला है। क्या देखते हैं आने वाले चुनावों में, किस तरह से देखते हैं नगरी का, जो जिस तरह से नगरी का व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या देखते हैं हम नगरी? मुझे लगता है कि नगरी के लोग खुद जवाब देंगे इस बात का इनको। और मुझे डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया जवाब जो होता है वो वोट से होता है, और लोग वोट देकर बताएंगे उस वक्त के जो इन लोगों ने जो किया है, जो इन्होंने बोया है, वो ये काटेंगे। ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी ब्लॉक की तरफा बोल रहे हैं। मेरे कन्नै सारे जिन्हें सतपाल भंडारी जी ब्लॉक के प्रेजिडेंट खड़े ने। अज सारे ब्लॉक के जिन्ने मैंबर साढ़े इकट्ठे हुए हैं, और पूरी दुनिया साढ़े लोग साढ़े इकट्ठे हुए हैं पूरे ब्लॉक के। साड़ी इ'यै डिमांड है जो डिग्री कॉलेज साढ़ा इत्थे नगरी बिच बनना चाहिए। ते 40 कॉलेज जो पूरी स्टेट दित्ते हैं, ये नगरी का सब तो पुराना एक टाउन रहा है साढ़ा, इत्थे भी सानूं जो डिग्री कॉलेज दिता जाए। जय बात। युवा कांग्रेसी हैं आप, तो कहा था कि इस बार राहुल गांधी खुद युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से नगरी के युवाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है कॉलेज को लेकर, तो क्या कहेंगे इसको? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आप हमारी बात को आज जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी परोल की तरफ से जो एक मेमोरेंडम दिया गया मैडम तहसीलदार साहिब को, कि जो काफ़ी लंबी पेंडिंग डिमांड्स थी नगरी की, कि एक कॉलेज की डिमांड थी, वो हमें जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में 40 कॉलेजेस अनाउंस किए हैं, उसमें नगरी को रिजेक्ट किया गया है। नगरी का नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो हम पूरे ये सराउंडिंग एरिया की तरफ से, पूरे नगरी ब्लॉक की तरफ से अपील करते हैं गवर्नर साहब को कि नगरी को एक कॉलेज की जो मोस्ट डिमांड है उसकी पूरी की जाए। नहीं, सरकार कहती है, केंद्र सरकार का कहना है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या लगता है इस मसले को लेकर भेदभाव किया जा रहा है युवाओं के साथ? वो तो सर बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, जो आज नगरी का में कोई भी काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, हम ये नहीं बोलते कि ये कांग्रेसी कोई अपनी डिमांड लेके आए हैं। ये पूरे इलाके की डिमांड है, पूरे एरिया की डिमांड है। यहाँ पे सभी वर्ग के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ की डेवलपमेंट, पूरे एरिया की डेवलपमेंट होगी। हम जो कांग्रेसी हैं वो उनका एक विज़न है, उनका एक काम करने का तरीका कि वो सबके बारे में, सबके हित के बारे में सोचते हैं, ना कि जैसे कि गवर्नमेंट जो है जो कांग्रेसियों के साथ या इस इलाके के साथ जो भेदभाव कर रही है, ये कतई नहीं हम सहन करेंगे। हम इस पे आज तो थोड़ा लो लेवल पे था, आगे हम इसको और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं किएगी तो हम अपने इसको ज़्यादा संघर्ष को ज़्यादा सड़कों पे ले आएंगे। और सारे को बड़ा टाउन डिस्ट्रिक्ट कठुए च बड़ा एक हिस्टोरिकल टाउन नगरी, और जिदी काफ़ी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और जियां कि कुलभूषण ने काफ़ी तफसील से दसिया कि कुछ जमाने जिथे स्कूल बनया, उसके बाद हायर सेकेंडरी बनी, और उसके बाद बड़ी इच्छा ही लोगों की डिग्री कॉलेज खुली आ, और कम से कम भी 500-600 लोग अपना बच्चे बच्चियां इतों रोज कठुए जंदे पढ़ने वास्ते।
और विशेषकर गल इस इलाके की है कि ज्यादातर इतना OBC SC या गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग रहिंदे और उनके बच्चे बच्चियां की कठुए जे खर्चा करने पौंदा, थोड़ा टाइम भी वेस्ट होंदा। अगर उन्हें की सवेरे को लेइए दोपहरी तक पढ़ते शामी अपने खेतरें भी काम करते या पशु मवेशियां कन्नै भी उन्हें बच्चे की काम करने पौंदा और उनकी इकनॉमिक कंडीशन भी इन्नी कोई वधिया नहीं है। और आसे पासे भी तुम देखिए साढ़े कन्नै कोटपुर में भी हुण पुल बना दा, उत्थों भी बच्चे बच्चियां आना उपर पल्ली मोड़ तक उस इलाके का लाई लो या चंदग्रां तक लाई लो। एक बड़ी आबादी 87,000 लोग इस डिग्री कॉलेज कन्नै कैटर होने हैं। लेकिन एक बड़ी गल तुसें मैं आखना चाहना कि भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा एक नजरिया रहा विशेषकर नगरी के प्रति, क्योंकि एक तुस रोडे की हालत दिखो या और कोई दिखो कोई ऐसा एवेन्यू उत्थे नहीं बनया नगरी च जिसने उनकी कोई उपयोगिता या उपलब्धता उनकी लभी हो। पिछले 3-3.5 साल के इत्थों MLA रहे, थोड़े चिर मिनिस्टर भी रहे। एक गल मेरे साथी आखना भुलिए न, साढ़े जेहड़े MLA जेहड़े इत्थों चुने गए और बाद मिनिस्टर भी बने थोड़े दिन वास्ते, बेसिकली वो हीरानगर का बिलोंग करते हैं। उनका जिहड़ा रूह है उनकी आत्मा उत्थे बसी दी है। और पिछले दिन एक शोशा पिया कि हीरानगर ओपन हुआ दी है, तो उन्हें सोचा हीरानगर ओपन हो जाए तो क्यों नहीं कॉलेज उस पासे कोई दिता जा थोड़ा जिहा। उस गल्ला उनका सारा ध्यान उधर कठुए का इं भी निर्धारित हो, कठुए वाले पासे उनका कोई ध्यान नहीं है। कठुए उन्हें 3-3.5 साल से केयर किया है, सारे लोग बखूबी कन्नै जानते हैं। और पिछले जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र ने किया और विशेषकर इस आंध्र क्षेत्र कन्नै किया। लोकसभा चुनाव आने वाले न, अगे विधानसभा चुनाव आने वाले न, साढ़े जो PMO मिनिस्टर न एक बड़ी लंबी लिस्ट दसदे न अपने कम्मे दी और दसना शुरू होंगे कि छापरकंडी प्रोजेक्ट शुरू हुआ जी, ये अपना पंजतीर्थी डैम शुरू हुआ जी, ये अस इतने कीड़ियां पुल बनाई दिता। मैं तुसें सुनाना चाहना कि पंजतीर्थी जो प्रोजेक्ट है ये कई साल चली आ रहा। DPR जी है सैफुद्दीन साहब उसलै वाटर रिसोर्सिस के मिनिस्टर है, उसने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी बनी। सिर्फ यह है कि कुछ गांव ज्यादा बिच आबादे उसकी हाइट घटाने वास्ते एक DPR द्वारा तैयार हुई है। उसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं किया। छापरकंडी का जो बराज है साढ़े जो अपने मिनिस्टर है उसने PH इरीगेशन का फ्लड के जो मिनिस्टर है ताज मोहिद्दीन साहब और श्यामलाल शर्मा जी, उनके टाइम का काम होया। और अकाली गवर्नमेंट है और BJP की गवर्नमेंट ने पंजाब ने कभी क्लीयरेंस नहीं दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर बने उन्हें क्लीयरेंस दी है ताकि छापर डैम बनने लग्या। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कोई ऐसी फाइल शाल नहीं निकली। ये जरा लाल सिंह और अज कभी भारतीय जनता पार्टी कभी जय डोगर जय मंच करते हैं, लेकिन ये कीड़ियां प्रोजेक्ट जोड़ा है मैं आखना चाहना कि उसलै जिसलै वो कांग्रेस की तरफा कई साल मंत्री रहे, उसके बाद लोकसभा के सांसद रहे 2 बारी, ये उसले प्रोजेक्ट बने हैं सारे। और अज छड़ा फीता कट्टने वास्ते क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट होंगे कुछ जमाने चलते हैं तो कुछ दूसरी सरकार चो पूरे होंगे। जियां साड़ी वैष्णो देवी रेल पुजी तो महीने बाद के मोदी साहब फीता कट्टर चली है उत्थे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट इन्होंने किया जिन्हें अपने राज ने शुरू किया हो अपने राज ने खत्म किया हुआ। और अस आखना चाहते हैं जागरूक मतदाता और खासकर नगरी के लोगों कन्नै कांग्रेस कन्नै एक बड़ा लंबा साथ रहा। अस थोड़े डिग्री कॉलेज के इस संघर्ष च अस थोड़े कन्नै अस शाना बशाना भंडारी साहब कन्नै महिंद्र होंदे कन्नै सैनी साहब कन्नै कुलभूषण होंदे कन्नै सतीश होंदे कन्नै या और भी साथी साढ़े खजान चंद होर इत्थे खड़ोते दे या बहुत सारे साथी इत्थे घट आए दे। अज इन्हां ने रखा है क्रमवार जिहड़ा अपना इन्हें सिलसिला शुरू किया, जिथे भी इनकी जरूरत पौग साडी सीनियर लीडरशिप की या डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप की जिथे जिथे जरूरत पौग डिग्री कॉलेज अस लंबा संघर्ष करने तैयार हैं। एक समय की मांग है और गवर्नर साहब की अस आखना चाहते हैं कि जो 40 डिग्री कॉलेज दिते ने उहदे कन्नै या तो कुछ ही कट्टो तो या 41वां लाओ और नगरी की डिग्री कॉलेज दिता जा। इस समय की पुकार है साढ़े इस पसमंदा इलाके की इस आंध्र क्षेत्र की पूरी डिमांड। और अज BJP के लोग जोड़े आंध्र के नाम पर लीडरशिप करते हैं भी लगे ने भी डिग्री कॉलेज अनाउंस होने फेसबुक पर सारे को पहले कमेंट पाते हैं, अज वो छपे दे अपने घर च। मैं उन्हें भी आखना कि साढ़े कन्नै आइए संघर्ष भी पाउण। अस छड़ी कांग्रेस ने शुरुआत की है, तुस आओ अस बड़े फ्रेम च इत्थे अपना नगरी डिग्री कॉलेज संघर्ष समिति बनाने क्या कुलभूषण जी सारे ही करने लगी है। मैं भंडारी साहब की आखने कि अस छड़े कांग्रेसी के बच्चे थोड़ी पढ़ने उत्थे BJP वाले पढ़ने उत्थे समाजवादी भी पढ़ने उत्थे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पढ़ने TSP वाले भी पढ़ने। अस एक बड़ी संघर्ष समिति बनाई है, ये इनिशिएटिव इन्हें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लिया, अस इन्हें मुबारकबाद देने। अस मेमोरेंडम के तहत एक गवर्नर साहब की मेमोरेंडम भेजना है साढ़े ब्लॉक प्रेजिडेंट और सारे लोग अंदर जाके अस तुसें भी अपील करके कि साड़ा ओह भी दसी है और साड़ी गल अगे पजाई आ। और अस कुछ भी संघर्ष हो कुछ भी कुर्बानी देने वास्ते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कन्नै अस खड़ोते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पंकज जी क्या आप मानते हैं कि ये ब्लॉक ये तहसील नगरी है इसे भाजपा ने कहीं ना कहीं अनदेखा की गई है? ये पूरा अनदेखा उसकी मिसाइल जी हम लोग यहाँ अगर धरने पे बैठे हुए हैं, अगर नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं तहसीलदार ऑफिस के सामने के साहब जी इसकी एक मिसाल है आपके सामने। और डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरीकों से की है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सड़कों की हालत देखिए, पानी का देखिए, कोई भी सिंचाई के माध्यम देखिए, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें कि वो अपना परचम लहरा सके इस इलाके में।
कांग्रेस कमेटी नगरी में यहाँ पे आई है और हमारा सामने है एक अपना ठीक है। मैम नगरी कॉलेज के लिए मेमोरेंडम पहुंचा है, तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, मैं तो एक जो बेसिक स्तर पे जो रहता है रिप्रेजेंटेशन देने का एक फोरम, इन्होंने मेरे को एप्लीकेशन दी है, आगे मैं फॉरवर्ड करूँगी थ्रू डीसी साहब, गवर्नर साहब तक जाएगी ये। फिर आगे तो प्रशासन की अपनी मर्जी होती है और जो भी पॉलिसी मेकिंग तो ऊपर का काम है मेरा। लेकिन ये रहेगा इनके साथ आश्वासन कि मैं इनकी जो ये जायज़ मांग है वो ऊपर तक पहुंचा दूँ।